एक पीएसओ की ड्यूटी लगाई हुई थी, लिखित में दिया हुआ था। 2 पीएसओ पीछे हैं, 2 इधर हैं, 4-5 लोग उधर हैं। ना जवाब दे रहे, ना लिखित में दे रहे। इतने लोग क्यों पीछा कर रहे हैं? और मना करने के बाद भी ये लोग मान नहीं रहे। अभी हम रोड पे गाड़ी लगा रहे हैं, करनाल बाईपास पे पलवल मानेसर के आगे हम गाड़ी लगा रहे हैं अभी। अब जो भी होगा पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा इन सब का। एनकाउंटर करना चाहते हो क्या? मारना चाहते हो क्या? नहीं फिर क्या? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। लोकतंत्र का ऐसा तमाशा क्या कभी पहले आपने देखा? 28 मई 2023 लोकतांत्रिक देश का वो काला दिन जब देश एक तरफ नई संसद का कर्मकांड देख रहा था, टीवी पर हर पल हर एंगल से लाइव कवरेज चल रहा था। ठीक उसी समय दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के चैंपियन, देश का मान बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा जा रहा था। पुलिस, आरएएफ और अन्य सुरक्षा बल उन्हें जबरन बसों में भर रहे थे, घसीट रहे थे। और ये केवल जंतर मंतर का हाल नहीं था, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर को लगभग जेल में तब्दील कर दिया गया था। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील थे और भारी पुलिस बंदोबस्त से पूरी सड़कें अटी हुई थी, जैसे मानो कि आतंकवाद के खिलाफ कोई मिशन चल रहा है। टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर किसी से भी आंदोलनकारी पहलवानों के समर्थन में आने वाले लोगों, खासकर किसानों और खाप पंचायत सदस्यों को नहीं आने दिया गया। उन्हें बॉर्डर से बहुत पहले ही रोक लिया गया, धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई और इस तरह दिल्ली पुलिस की क्रूरता का एक और नजराना आपके सामने पेश किया गया। हम आज की कवरेज में मीडिया की कवरेज के दौरान जिस तरह छवि गढ़ी गई है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उस पर पहले बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। इन तस्वीरों को देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि कल जिस सेंगोल को हाथ में लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में प्रवेश किया था, अपने साथ कथित रूप से छेड़खानी और यौन शोषण करने वाले भाजपा सांसद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी हुई थी और साथ में उनके समर्थन भी बैठे हुए थे, जिसके बाद पूरी तरीके से इनके साथ में ऐसा बर्ताव किया गया वो अपने आप में बेहद ही निंदनीय है। साक्षी मलिक ने ट्वीट में लिखा, पीएम कहते हैं कि भारत में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और फिर खिलाड़ियों की गिरफ्तारी होती है, तो क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? वाकई ये बेहद डरावना है। जिसका पकड़ना चाहिए, जिसको जेल में डालना चाहिए था, वो आजाद घूम रहा है। जिनके सम्मान की रक्षा करनी थी उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। ये 3 तस्वीर आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह, इनके इशारे पर दिल्ली पुलिस नाचती है। इसी तस्वीर में केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। हालांकि इनका नाम बहुत बड़ा है और काम देश की महिला और लड़कियों की रक्षा करना है, लेकिन काम से छुट्टी लिए हुए ये मुस्कुराती हुई नई संसद को लेकर अपनी खुशी का इजहार करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तस्वीर में नई संसद की अलौकिक आभा को निहारते, बताते, सुनाते ब्रजभूषण शरण सिंह देखे जा सकते हैं। और तीसरी तस्वीर पीड़ित महिला खिलाड़ियों की है जो पद्म पुरस्कार और ओलंपिक विजेता है। लेकिन इनके साथ क्या किया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। तो क्या यही सेंगोल का इंसाफ है? क्या कहेंगे आप इसको? जिन पर आरोप है वो सुशोभित है और जो आरोप लगा रही है वो दंडित हो रही है। पुलिस उनको पीट रही है, घसीट रही है, बदसलूकी कर रही है। इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद आपको ये समझना होगा कि आपके लिए देश में आपकी ही आंखों के सामने एक नए भारत को गढ़ा जा रहा है। वो भारत जिसकी डोर आजादी के वक्त से आपके हाथ में है। वो भारत जहां अलग अलग रंगों का ताना बाना आपने बुना है। अपने सपनों का वही भारत जिसका ख्वाब नेहरू ने आपकी आंखों में सजाया था। लेकिन अफसोस कि आज भारत को महान और गौरवशाली बनाने के लिए वो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जिसकी कल्पना से भी आपको ठिठुरन महसूस होती होगी। जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ, आपको उसे देखना, समझना और जानना बेहद जरूरी है। जिस दिन लोकतंत्र की महिमा गाई जा रही थी, उसी दिन लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए धरने पर बैठे लोगों को उजाड़ दिया गया। 23 अप्रैल से धरने पर बैठे पहलवानों को वहां से हटा दिया गया। जिस दिन लोकतंत्र की नई गाथा लिखी जा रही थी, उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर को एक अखाड़े में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर बैरिकेड तो लगाए गए, साथ ही जंतर मंतर को भी पूरी तरह से जेल में तब्दील कर दिया गया। साक्षी मलिक ने ट्वीट किया, सभी पहलवानों और बुजुर्गों, माताओं को हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस ने जंतर मंतर पर हमारा मोर्चा भी उखाड़ना शुरू कर दिया है। हमारा सामान उठाया जा रहा है, ये कैसी गुंडागर्दी।
पहलवानों ने अपने तय समय 11:30 बजे जैसे ही महिला महापंचायत के लिए नई संसद की तरफ कूच करने की कोशिश की, वैसे ही तुरंत चारों तरफ हंगामा शुरू हो गया। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ समर्थकों ने तिरंगा थामे जैसे ही चलना शुरू किया, दिल्ली पुलिस और वहां तैनात सुरक्षा बल हरकत में आ गए। सभी ने जैसे ही जनपद की तरफ बढ़ना शुरू किया, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश कर ली। इसके बाद भगदड़ हुई और तमाम हाथापाई के वीडियो सामने आए। इस दौरान भगदड़ भी बहुत बुरी तरह मच गई और पहलवानों को घसीटते हुए हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान पुलिस पर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के कपड़े फाड़ने तक का भी आरोप लगाया गया। एक तरफ पुलिस इन तीनों को धक्का मुक्की करते हुए हिरासत में ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ संसद में प्रधानमंत्री मोदी का अपार महिमा मंडन किया जा रहा था। हर कोई मोदी 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 के नारों में लीन था, तो वहीं दूसरी तरफ संसद से थोड़ी ही दूरी पर बेटियों की चीख पुकार भारत के इतिहास के पन्नों में इसे दर्ज करा रही थी। कल जब पूरा देश देख रहा था कि कैसे संसद की नई दीवारों के पीछे छिपकर शहंशाह लोकतंत्र को कुचल रहा था, इस बीच लोगों को राहुल गांधी का एक बयान याद आने लगा था। 2 फरवरी 2022 को संसद में दिया राहुल गांधी ने यह बयान में क्या कुछ कहा था, वो आपको भी सुनना चाहिए। The idea of a king, which the Congress removed in 1947. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahin Shah, a ruler of rulers, a master of masters. Only the king has the voice. You think that you can suppress them. You have no idea of history. You have no idea what you are dealing with. 15 अगस्त 1947 आधी रात का वक्त था जब नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी बोल रहे थे और उस भाषण के संवाद में आधी रात में ही इसकी शुरुआत नेहरू ने की थी। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। लेकिन जब भरी दोपहरी में नए संसद भवन का निर्माण उद्घाटन किया जा रहा था, वो अंदर से खुशबूमय था। हर कोई उस नई संसद का अक्ष देखकर खुश हो रहा था, खुशी मना रहा था। लेकिन संसद से चंद किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों को रौंदा जा रहा था। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसने एक ही झटके में 1947 के नेहरू के दिए उस भाषण के शब्दों को दोबारा से जीवित कर दिया कि जब उन्होंने अपने भाषण में कहा था, हमारी पीढ़ी के लिए सबसे महान व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख से आंसू पोंछने की रही है। वो शख्स महात्मा गांधी थे जिनका जिक्र नेहरू कर रहे थे। मौजूदा वक्त में आज याद जरूर महात्मा गांधी की आई, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन का दिन सावरकर के जन्मदिन से चुना गया। ऐसी परिस्थिति उस संसद भवन के भीतर की है जिस संसद भवन का एक सदस्य बृजभूषण शरण सिंह भी है, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आपको पूछना बाद में, पहले आपको गिरफ्तार करना है और कानून की कार्यवाही भी शुरू कर देनी। लेकिन उस संसद पर कोई दाग धब्बा लगना नहीं चाहिए, तो आंखें बंद कर ली गई और बाहर पुलिस को यह हिदायत दे दी गई कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उद्घाटन समारोह में खलल नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन खलल किससे पड़ेगा? देश के उन्हीं नागरिकों से जो अलग अलग प्रांतों से अपने नुमाइंदे चुनेंगे और इसी संसद में बैठाएंगे, इस आस से कि वो जनता की परेशानी और तकलीफ को समझेंगे और उसका निदान भी करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है वो आपको सामने बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही शानदार तरीके से संसद में बैठे अपने शब्दों का ताना माना बुन रहे थे और अपने इन्हीं शब्दों पर गूंजती हुई संसद की दीवारों की चमक को जी रहे थे, उसी वक्त इस देश की महिला पहलवानों को पीटा जा रहा था, उनकी गिरफ्तारी की जा रही थी। पहलवान बजरंग पुनिया ने भी सवाल किया, क्या कोई सरकार अपने देश के चैंपियंस के साथ ऐसा बर्ताव करती है? हमने क्या गुनाह किया? संसद भवन से महज कुछ दूरी पर यह सब हुआ और संसद भवन का उद्घाटन भी हो गया। पहलवानों के साथ जो कुछ भी हुआ, जितना जरूरी उसका अध्ययन करना है, उतना ही जरूरी यह भी है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर गोदी मीडिया की कवरेज किस तरीके की रही थी, यानी कि किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। भारत की नई संसद भवन के उद्घाटन में जिस तरह से उसको लेकर भारतीय मीडिया ने जो कुछ भी कवर किया, वो अमूमन गोदी भक्ति की तुलना में काफी फीका रहा, यानी कि जिस तरीके से गोदी भक्ति की जाती है उसकी तुलना में बहुत कम रहा। अगर आप न्यूज चैनलों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रात दिन अपनी भक्ति का सबूत पेश करने वाले गोदी मीडिया के बड़े चेहरे इस कवरेज में वो चार चांद नहीं लगा पाए जो अमूमन लगाते थे। नए संसद के उद्घाटन में शायद गोदी एंकरों के पास वो शब्द नहीं थे जो प्रधानमंत्री मोदी को और ऊंचा दिखा सके, उनका महिमा मंडन कर सके। गोदी मीडिया ने नई संसद भवन में केवल आपको ये बताया कि मार्बल कहां से आया, लकड़ी कहां से आई, किसका क्या नाम है, वगैरह वगैरह।
यानी कि गोदी मीडिया ने दिव्य और भव्य शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बार बार अपनी बातों को उन्हीं अंदाज में, पुराने अंदाज में दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान आपको सुनाए। इसके उलट धर्म का आधा अधूरा ज्ञान के आधार पर पूरा गोदी मीडिया आपको प्रधानमंत्री मोदी के भक्त होने का सबूत देता रहा। 9 साल तक धर्म धर्म चिल्लाने वाला गोदी मीडिया एक लंबे तजुर्बे के बाद भी आप लोगों को धर्म के बारे में सही और सटीक जानकारी नहीं दे सका, बल्कि यही गोदी मीडिया धर्म के नाम पर आप लोगों के साथ बार बार विश्वासघात और धोखा करता आया है। गोदी मीडिया किस तरीके से आम जनता के साथ में प्रोपेगेंडा खेलता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के संसद के उद्घाटन के समय किस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे को इसमें मिला दिया गया, किसी भी आम आदमी के लिए समझना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि धर्म के आधार पर पिछले 9 सालों में आपका माइंड जिस तरीके से सेट किया गया है, उस आधार पर आपके सोचने समझने की क्षमता में भी बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, उसको फैलाया जाता है, उसमें क्या देखा गया है। जिस तरीके से गोदी मीडिया के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, संसद में मठों के साधु संतों और धार्मिक गुरुओं को बुलाया गया, तो कुल मिलाकर फर्क करना मुश्किल हो गया कि आखिर प्रोग्राम किस चीज का है। यानी साफ तौर पर अगर कहा जाए तो अगर नई संसद के उद्घाटन के दिन संसदीय परंपराओं की जानकारी आपको दी गई होती तो शायद आम जनता को अपने देश के बारे में कुछ लोकतांत्रिक सीखने और समझने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और हमेशा की तरह लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए धर्म की पट्टी आपकी आंखों पर बांध दी गई ताकि आप कुछ देख न सके। चलिए मुद्दे पर आते हैं वापस लौटकर। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली पुलिस ने 28 मई को विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज किया। आपको बता दें कि नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद यह एक्शन लिया गया, यानी कि उन पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी के साथ पहलवानों पर दंगा करने के आरोप भी लगे। दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों पर कई तरह से अलग अलग धाराओं में केस भी दर्ज किया। इनमें आईपीसी की धारा 147 दंगे करने, 149 गैरकानूनी जमावड़ा करने, 186 सरकारी कामों में बाधा डालने, 188 सरकारी कर्मचारी की विधिवत आदेश की अवहेलना करने समेत 332, 353 पीडीपीपी अधिनियम यानी कि प्रिवेंटेशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले पर पहलवान बजरंग पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति ने नए संसद भवन के उद्घाटन में हिस्सा लिया। हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस को केवल कुछ घंटे लगे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में उन्हें 7 दिन का एक लंबा समय लग गया। इसी के साथ पहलवानों के समर्थन में जो लोग पहुंचे थे उन सभी को डिटेन भी कर लिया गया और उसके बाद उन पर अलग अलग तरह के मुकदमे भी लगा दिए गए। जंतर मंतर से पुलिस ने प्रदर्शनकारी पहलवानों का टेंट और दूसरा सामान भी हटा दिया। दिल्ली के पुलिस की कार्रवाई के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि अभी यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ। एक ट्वीट में साक्षी मलिक ने कहा, पुलिस हिरासत से छूटकर हम वापस जंतर मंतर पर अपना सत्याग्रह दोबारा से शुरू करेंगे। इस देश में अब तानाशाही नहीं बल्कि महिला पहलवानों का सत्याग्रह चलेगा। दूसरी तरफ पहलवानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे किसान संगठनों ने भी लड़ाई को तेज करने का दावा कर दिया। उत्तर प्रदेश से दिल्ली को जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन किया। राकेश टिकैत ने कहा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसी दिन महिला पहलवानों का अपमान भी हुआ था। कुछ घंटों के प्रदर्शन के बाद किसानों ने शाम करीब 6 बजे अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। राकेश टिकैत ने कहा, आज का प्रदर्शन खत्म, अब कुछ दिनों में मीटिंग करके आगे का फैसला लिया जाएगा। इसी के साथ एक ट्वीट में राकेश टिकैत ने कहा, पहलवान बेटियों को जबरन सड़क पर घसीटने वाली केंद्र सरकार संसदीय मर्यादाओं की दुहाई देकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है, लेकिन बेटियों की चीख आज हुक्मरानों को नहीं सुनाई दी। हमारी बेटियों को हिरासत से छोड़ने और न्याय मिलने तक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे। पहलवानों पर कार्रवाई के बाद आलोचना का सामना कर रही दिल्ली पुलिस ने पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की कोशिश की उन्हें रोका गया और यहां से हटकर दूसरी जगह पर उनको ले जाया गया। बाकी कानूनी कार्रवाई क्या होगी, क्या उल्लंघन हुआ है, इस बारे में आकलन कर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से पहलवानों का टेंट और गद्दों को भी हटा दिया और यहां भारी बैरिकेडिंग भी की गई।
धारा 144 लागू है और खिलाड़ियों पर पूरी तरह से नजर भी रखी जा रही है। प्रदर्शन स्थल के आसपास किसी को भी आवाजाही पर रोक लगा दी गई, यानी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। महिला पहलवानों के यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। असल में यह आंदोलन एक मुश्किल चरण से पहले ही गुजर चुका है, यानी कि उसे पार कर चुका है, जहां उसका सामना हुआ भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रचार तंत्र द्वारा देश में किसी भी जन आंदोलन के बारे में अपनी जाने वाले निश्चित रणनीति से। भाजपा नेता और मजदूरी पर रखे गए ट्रोल आर्मी द्वारा फैलाए गए तमाम तरह के दुष्प्रचारों और हमलों के सामने आंदोलनकारी भी डटकर खड़े रहे। आंदोलन को तोड़ने के लिए जातीय ध्रुवीकरण का संघीय इस्तेमाल भी हो चुका है। आंदोलनकारियों के चरित्र और उपलब्धियों पर भी बड़े सवाल इस वक्त खड़े किए जा चुके हैं। गोदी मीडिया भी अपने पूरे हथकंडे अपना रहा है कि जिस तरीके से इसको बदनाम किया जाए, लेकिन फिर भी ये सकारात्मक पहलू है कि केवल कुछ पहलवानों द्वारा शुरू ये आंदोलन मजबूत और व्यापक होता जा रहा है। समय के साथ इसे समाज के तमाम तबकों का समर्थन भी मिल रहा है। देश के शीर्ष खिलाड़ी अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाकर एक मजबूत और शक्तिशाली राजनेता के खिलाफ संघर्ष में है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी तर्कशील इंसान इनकी हिम्मत के साथ खड़ा होगा। इनकी बहादुरी की सराहना तो शब्दों से परे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि इनकी जो लड़ाई है, इनकी लड़ाई का जो सीधा मकसद है, अब ये लड़ाई केवल महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि इस लड़ाई में हमारे देश की करोड़ों महिलाएं अपनी लड़ाई देख रही हैं और देश की 140 करोड़ की जनता लोकतांत्रिक आस्था देख रही है। क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई, उसके बाद में ये तमाम सवाल उठने लाजमी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।